हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के समर्थन में झारखंड में 31 जनवरी को ट्रैक्टर रैली का होगा आयोजन। कृषि मंत्री ने एकजुट होने की अपील। कृषि कानून बिल का विरोध झारखंड में भी हो रहा है। किसानों के हित में कृषि कानून वापस लेने की मांग को लेकर आगामी 31 जनवरी 2021 को गोड्डा के कारगिल चौक से देवघर स्थित रोहिणी शहीद स्थल तक किसान ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। यह जानकारी गुरुवार को राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों को दी है। कृषि मंत्री ने कहा है कि गांधीवाद तरीके से रोहिणी शहीद स्थल से देवघर झारखंड से किसानों की एक मजबूत आवाज दिल्ली के रायसीना में रह रहे बादशाहों के खाने तक पहुंचाई जाएगी, वरना आने वाली पीढ़ियां कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि ट्रैक्टर के साथ शहीद चौक देवघर तक कूच करें। बादल पत्रलेखा ने किसानों से आग्रह किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव में झामुमो ने मारी एंट्री। झारग्रामा में हेमंत सोरेन ने किया सभा। पश्चिम बंगाल चुनाव में झारखंड के सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी एंट्री मारी है। झामुमो यहां बाकुंडा, पुरलिया और मिदनापुरा खरीद जनजातीय बहुल इलाकों में दमखम दिखाने की कोशिश में है। इसी क्रम में गुरुवार को झारग्रामा में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रैली निकाली और सभा की। इस दौरान मंच पर हेमंत सोरेन के साथ पार्टी के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य, मंत्री चपाई सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद रहे। बंगाल के कई नेता कार्यकर्ता भी सभा में उपस्थित रहे। मई 2021 में बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है। बता दें कि इससे पहले भी बंगाल चुनाव में झामुमो किस्मत आजमाता रहा है। झारखंड आंदोलन के समय झारखंड से सटे पुरलिया समेत बंगाल के कई इलाकों को भी काटकर झारखंड में देने की मांग झामुमो करता रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चतरा में ब्राउन शुगर के अंतर जिला गिरोह का खुलासा। 6 तस्कर भेजे गए जेल। चतरा जिले के गिद्धौर थाना पुलिस ने गुरुवार को ब्राउन शुगर के अंतर जिला गिरोह का खुलासा किया है। ब्राउन शुगर व सिगरेट बिक्री करने से संलंबित 6 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। थाना प्रभारी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ऋषभ कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। सूचना मिलने के पश्चात पुलिस अधीक्षक मुख्यालय केदारनाथ राम के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। उनके पास से 34 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ साथ कार, 5 मोबाइल, 7 सिगरेट, एक हरा रंग का टेम्पू और माप तौल का इलेक्ट्रॉनिक मशीन, 2800 रुपये नगद व प्लास्टिक की 105 पाउच बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर बरसे इरफान अंसारी। कहा सोरेन सरकार में भी कुर्सी पर जमे हैं सुपरवाइजर अधिकारी। कांग्रेस के जामताड़ा से विधायक व झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में कुर्सी पर जमे अधिकारी आज भी कायम हैं और वह अपने आप को सुपरवाइजर समझ रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद लगा था कि बेलगाम अधिकारी, डीसी, एसपी व सचिवों पर अंकुश लगेगा, पर नई सरकार में भी ऐसा नहीं हुआ है और ऐसे बेलगाम अधिकारी आज भी विराजमान हैं। उन्होंने कहा कि बेलगाम अधिकारी जनप्रतिनिधियों की अपेक्षा कर रहे हैं। मुखर होकर सवाल उठाने वाले डॉक्टर इरफान ने कहा है कि वह अब मंत्री बनने का मौका ताक दिए हैं। उनकी माने तो अंसारी की वजह से ही सरकार टिकी है। कहा कि हमारी 18% आबादी है, इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू हुसैनाबाद में 1 दिवसीय धरना। यात्री ट्रेन का परिचालन शुरू नहीं हुआ तो होगा रेल रोड चक्का जाम। यात्री ट्रेन परिचालन शुरू करने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को जालपा रेलवे स्टेशन परिसर में 1 दिनी धरना दिया। इसके पूर्व सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय अंबेडकर चौक पर लोग एकत्रित हुए थे। शहर के गांधी चौक, पटेल चौक व जयप्रकाश चौक होते हुए स्टेशन परिसर में पहुंचकर धरने पर बैठ गए। इसी की अध्यक्षता भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अजय कुमार भारती व संचालन राजात के प्रतिमंडलीय प्रवक्ता जाकिर अली उर्फ राज अली ने किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता शेर अली ने कहा है कि हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ बिहार व गढ़वा, पलामू के लिए शटल सवारी गाड़ी, डीजीआर बीडीएस पैसेंजर, रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन ट्रेन है। इसका परिचालन जल्द हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चिल्ली में झारखंड की बेटियों ने दिखाया दम। हॉकी मैच में 18 में से किए 10 गोल। चिल्ली दौरे पर गई जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की 3 खिलाड़ियों का रांची पहुंचने पर हॉकी झारखंड द्वारा शानदार स्वागत किया गया। चिल्ली दौरे में भारतीय टीम ने 6 मैच खेले, इसमें से 5 मैच में जीत हासिल मिली। इस टीम में झारखंड की सुषमा कुमारी, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल थी। भारतीय टीम की ओर से इस दौर में कुल 18 गोल हुए, जिसमें से 10 गोल इन 3 खिलाड़ियों ने दागे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह और सीआईओ उपाध्यक्ष मनोज कौनबेगी और कोषाध्यक्ष आश्रित लकड़ा, हॉकी सिमडेगा के कोषाध्यक्ष कमलेश्वर मांझी आदि ने फूल माला और बुके देकर स्वागत किया।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएनबी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, धोखाधड़ी रोकने के लिए नन ईएमवी एटीएम पर लगा दी रोक। हाल के दिनों में बैंक एटीएम फ्रॉड के मामले काफी बढ़ गए हैं। इसे देखते हुए पंजाब नेशनल बैंक ने 1 फरवरी से सख्त फैसला लिया है। बैंक ने अपने खाता धारकों के लिए नन ईएमवी एटीएम से पैसे की निकासी पर रोक लगा दी है, यानी ग्राहक जो है शहर के किसी भी नन ईएमवी एटीएम से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। बैंक ने इसकी जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ग्राहकों को यह जानकारी दी है। पंजाब नेशनल बैंक के रांची सर्किल हेड दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि बैंक अपने जो है खाता धारकों को बैंक धोखाधड़ी से बचाने और जो है बेहद स्तर पर काम कर रहा है। ये उसी चरण में उठाया गया एक बड़ा कदम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू टाइगर रिजर्व में एक और हाथी की मौत, 10 दिनों के अंदर दूसरे हाथी की मौत। बुधवार को अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया। पलामू टाइगर रिजर्व में 10 दिनों के अंदर दूसरे हाथी की मौत होने के बाद हड़कंप मच गया है। हाथी की मौत किन वजहों से हुई है इसका जो है पता नहीं चल पाया है। हालांकि वन अधिकारियों ने हाथी की अधिक उम्र होने के कारण इसे स्वाभाविक मौत बताया है। पलामू टाइगर रिजर्व के क्षेत्र में निर्देशक जो है वाईके दास ने बताया है कि मृत पाया गया हाथी काफी बूढ़ा हो गया था और यह स्वाभाविक मौत है। उन्होंने हाथी के शिकार होने की संभावनाओं से इनकार किया है। ज्ञात हो कि गत 18 जनवरी को पलामू किले के जंगल में जंगली हाथियों ने एक पालतू हाथी कालभैरव को मार डाला था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से झारखंड सीमा तक बनने वाली पहली एक ऐसी सड़क जिस पर 12 बाईपास, बिहार में एक ऐसी सड़क बनने वाली है जिस पर अकेले 12 बाईपास होंगे। शेखपुर जो है जमुई और जो है बांका जिले से गुजरने वाली यह सड़क झारखंड सीमा तक जाएगी। बिहार की यह पहली सड़क होगी जिस पर एक साथ जो है 12 बाईपास होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक्शन पर है किसान नेता के आंसू, राकेश टिकैत रोते हुए बोले कानून वापस लो नहीं तो खुदकुशी कर लूंगा। इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन शुरू किया। दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 2 दिन बाद प्रशासन ने किसानों से गाजीपुर बॉर्डर का इलाका खाली करने को कहा है। पुलिस की चेतावनी के बाद धरने पर बैठे कई किसान वहां से चले गए हैं। शाम होते होते बड़ी तादाद में दिल्ली और जो है यूपी के पुलिस गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंच गई है। पुलिस की इस सख्ती पर जो है भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत के आंसू निकल गए। टिकैत ने रोते हुए कहा कि किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, उन्हें मारने की साजिश रची जा रही है। अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं इस देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने दूंगा। आंदोलन स्थल पर पानी की सप्लाई बंद करने के खिलाफ टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर अनशन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब मैं गाजियाबाद का पानी नहीं पीऊंगा, जब गांव से पानी आएगा तभी पानी पीऊंगा। इससे कुछ देर पहले ही टिकैत ने जो है कहा था कि ना तो मैं सरेंडर करूंगा और ना ही धरना खत्म करूंगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार काम का तरीका बदले नहीं तो चैन से सोने नहीं देंगे। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक की शुरुआत गुरुवार से हुई। मुख्य अतिथि मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्या ने कहा कि झारखंड में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है, अपराधी खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, युवा पलायन करने को मजबूर हैं, महिलाएं अपने घरों में ही असुरक्षित महसूस कर रही है, सरकार जो चिर निद्रा में सोई हुई है। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य सरकार अपने काम के तरीकों को नहीं बदलेगी तब तक जो है मोर्चा राज्य सरकार को चैन से सोने नहीं देंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी पार्टी के रीढ़ हैं, जो है उनके मजबूत होने से ही पार्टी मजबूत बनेगी। पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार का काम जो है गरीब, दलितों और जरूरतमंदों के लिए योजनाएं तैयार करना है, लेकिन वर्तमान की जो है राज्य सरकार गरीबों और दलितों को दरकिनार कर योजना तैयार कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्रधानाध्यापक सत्याग्रह आंदोलन पर गुरुवार से झारखंड के विभिन्न जो है विश्वविद्यालयों के पीजी विभाग एवं विभिन्न जो है अंगभूत महाविद्यालयों के कार्यरत जो है घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्रधानाध्यापक अपनी मांगों को मनवाने हेतु राजभवन के सामने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन पर चले गए हैं। वर्तमान सरकार ने पिछले वर्ष जो है प्रतिपक्ष में रहते हुए इन जो है शिक्षकों से वादा किया था कि सरकार जो है बनने पर घंटी आधारित शिक्षकों की मांग पूरी की जाएगी, लेकिन आज तक इस सत्र से जो है राज्य सरकार न सिर्फ जो है विमुख हो चुकी है बल्कि 3 वर्षों तक सेवा लेने के बाद 31 मार्च से इसकी सेवा भी समाप्त कर रही है। अतः सरकार द्वारा किए गए वादे का पालन करने का आग्रह करने के लिए उच्च शिक्षा में कार्यरत जो शिक्षकगण सत्याग्रह आंदोलन पर शांतिमय तरीके से बैठ चुके हैं। घंटी आधारित शिक्षकों का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के संकल्प संख्या 4 दिनांक 1/1/2021 के कांडिका संख्या 3 में जो है कर्णकित घंटी आधारित अनुबंध शिक्षक के जो है पूर्ण जो है चयन हेतु नए पैनल में गठन का निर्देश देकर उनके साथ सरासर अन्याय किया गया है, जिसे अविलंब संशोधित करने एवं पूर्व के पैनल 2/3/2017 पर कार्यरत घंटी आधारित अनुबंध सहायक प्रधानाध्यापकों को निश्चित जो है मासिक मानदेय के साथ 65 वर्षों की आयु तथा सेवा विस्तार करने की मांग सरकार से की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।